फायर इंजन है वो हमने घटनास्थल पर रवाना किए। जो तीसरा मंजिल था, तीसरे मंजिल पे बड़े पैमाने पे आग थी, वहाँ पे 4 लाइव गैस सिलेंडर थे जो कि उसमें ब्लास्ट हुआ। तो हम हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है बड़ी जद्दोजहद से वहाँ पे काम किए और कई आग दूसरी तरफ जाने नहीं दिए और वहीं के वहीं आग को बुझाए और जो लाइव 3 सिलेंडर है उसको शाबुत हमने बिगैर ब्लास्ट हुए वहां से बाहर निकाले। एक मुझे एक बात उसमें बहुत आश्चर्यजनक लगी कि जो अपना पवित्र कुरान है, तो इतना बड़ी फायर होने के बाद में हम आग बुझाए। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। भेजता हूँ सादवी के ऊपर इसने एक धार्मिक किताब से, कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकालने की बात कही है। हम लोगों को उसका विरोध करना चाहिए और मैं ये कहता हूँ कि क्या उनको उसको पढ़ना चाहिए, पहले पढ़ के वो हमें बताएं कि उसमें ऐसा क्या है। मैं तो नॉन मुस्लिम हूँ, मुझे बताएं कि उसमें ऐसा क्या है कि जो उसमें से निकालनी चाहिए, ये जानने का हक मुझे है। नहीं तो ये तो एक रिवायत चल जाएगी कि कोई कहेगा कि कुरान शरीफ में से निकाल दो, कोई कहेगा कि रामायण में से कुछ कम कर दो, कोई कहेगा गीता में से कुछ कम कर दो। तो हम इस बात का विरोध करते हैं। वो वसीम रिजवी शिया कम्युनिटी से आते हैं, उनके लिए 2 लाइनें हैं कि हक की बात से बेजार है तू शिया कैसा, हक की बात से बेजार है तू शिया कैसा, है सरेआम गुनाहगार तू शिया कैसा। अब भूल बैठा है शब्बीर का मकसद क्या था, अब बना फिरता है अजादार तू शिया कैसा। कभी मस्जिद में नजर आया नहीं वक्त नमाज और हज में है जाने को तैयार तू शिया कैसा। और भाई पे भाई का क्या है फर्ज ये भूल गया, घर में रखी है दीवार तू शिया कैसा। और शौक से जाती है बेपर्दा तेरे होते तेरी बहनें सरे बाजार और तू शिया कैसा। और तुझको माँ बाप की खिदमत की कोई फिक्र नहीं और अपने बच्चों से करे तू प्यार तू शिया कैसा। इस आदमी का पूरा करैक्टर इन 4 लाइनों में है और इसके बारे में कुछ भी बोलना इस आदमी को बड़ा करना है। मैं इस बात की एज ए इंसानियत के धरातल पे मैं शांति की बात करता हूं, मैं इस आदमी की मजम्मत करता हूं, पर इसलिए करता हूं कि ऐसे मतलब इसकी नस्ल खराब है, सब लोग कह चुके भगवान नस्ल कैसे खराब होती है, पर ऊपर वाले की मार इसको जरूर पड़ेगी। ये बात मैंने इसी इमामबाड़े में आज से 3 साल पहले कही थी और ऊपर वाले की मार को इस तरीके से पड़ी है और भगवान चाहेगा तो आगे ऐसे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, वसीम रिजवी का नाम आप सभी ने सुना होगा। यह बंदा कुरान से 26 आयतें निकालता है और कहता है ये आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है। उसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है कि कुरान से इन आयतों को हटाना चाहिए। इसके बाद तो इसने नीचता की भी हद पार कर दी। इसने क्या किया कि अब एक नया कुरान लिखा है जिसमें से इन 26 आयतों को हटाया है और कह रहा है कि कुरान के सूरा भी क्रमबद्ध तरीके से नहीं थे, इनको क्रम में किया है। इसके बाद मोदी गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि सारे मदरसे में इसको अवेलेबल किया जाए, इसी कुरान को पढ़ाया जाए। अब यह बंदा ऐसा क्यों कर रहा है जरा समझिए। पूरे विश्व के मुसलमान मानते हैं कि कुरान जैसा आया, अल्लाह का मैसेज जिब्रील आके मोहम्मद साहब को देता और वैसे वैसे ही मैसेज उतरता गया। तो जो कुरान जैसा 1400 वर्ष पहले आया था आज भी वैसा ही है, ये पूरे विश्व के मुसलमान मानते हैं, पवित्र कुरान मानते हैं। अब इस कुरान में फेरबदल करना इससे मुसलमानों की भावना आहत होगी और इसी में कोई मुसलमान अगर इस वसीम रिजवी की हत्या कर देता है तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और तमाम कई लोग निकलेंगे, कई नेता भाषण देने लगेंगे कि देखो भाइयों, ये मुसलमान के नहीं हुए सगे तो तुम्हारे क्या होंगे। और इस तरह से जो हिंदुओं का वोट है पोलराइज करने का कोशिश किया जाएगा। दोस्तों, मैं यह बता दूं कि यह वसीम रिजवी है कौन। यह सिया वक्फ बोर्ड का कभी चेयरमैन हुआ करता था। यह बंदा बीजेपी में कोई सदस्य नहीं है, बीजेपी ऐसे बंदों को खोजती है और यह बंदा अमित शाह और मोदी के लिए कार्य करता है, उनके हाथ की कठपुतली है। देखिए, बीजेपी में शहनवाज हुसैन और नकवी को छोड़ दिया जाए तो 1 ही 2 मुसलमान गिने चुने नेता है। अब बीजेपी के हाथ में एक ऐसा कठपुतली हाथ लगा है, इस कठपुतली को इस्तेमाल करके बीजेपी हर एक जगह से चुनाव जीतना चाहती है।
क्या हुआ वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ दोस्तों? पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले यह बंदा जब कहा कि 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है, सोचा मुसलमान उग्र होगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, इसकी हत्या करने की कोशिश करेगा, गोदी मीडिया इन सारी बातों को दिखा के मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएगा, लेकिन मुसलमान सब्र का बांध तोड़ने नहीं दिया। सब्र का बांध टूटा। कब टूटा? चुनाव के दिन टूटा। और क्या हुआ जब टूटा? तो 2 मई को सामने है जो आदमी रविन्द्रनाथ टैगोर बन के घूम रहा था जगह जगह, वह आसाराम बापू बन के उसको बंगाल ने छुट्टी कर दिया। अब अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। यही कारण है कि वसीम रिजवी फिर इस तरह की घटिया और नीच हरकत कर रहा है। जैसे ही इस पे कोई आक्रमण होगा दोस्तों, तुरंत पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और भाजपा के ऐसे कई नेता जो है मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने लगेंगे। आपको बता दें कि आए दिन उत्तर प्रदेश में मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मस्जिद शहीद होगा, मुसलमानों का भावना भड़केगा, मुसलमान तलवार लेके, भाला लेके, ये सब लेके आएगा और पुलिस को मारेगा, हिंदू मुस्लिम दंगा होगा और उस दंगे का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा के 2022 के चुनाव में आ जाएगी। वसीम रिजवी की औकात नहीं है कि कुरान के 26 आयतों को हटवा ले। इसकी औकात नहीं है जो कुरान लिखा है उसको मदरसे में पढ़वा ले। आर्कियोलॉजी और इतिहास 2 ऐसा सब्जेक्ट है कि पुराने चीजों को ही कोर्ट जो है, भारत का संविधान जो है ओरिजिनल मानता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनर और लेटर यही आएगा कि वसीम रिजवी जो है एक तरह मेंटल बकवास करता है, जो है भावना भड़काने का कार्य कर रहा है। ऐसे कुरान को किसी भी मदरसे में पढ़ाया नहीं जाएगा और कुरान से कोई 26 आयतें हटाई नहीं जाएगी। लेकिन इस तरह का कार्य करने का उद्देश्य एक ही है दोस्तों, उद्देश्य है मुसलमानों के भावनाओं को भड़काना, मुसलमानों को उग्र करना, उग्र करके और पूरे देश में दिखाना कि मुसलमान जो है उग्र होते हैं, मुसलमान आक्रमण करते हैं। याद रखिए, यति नरसिंहानंद मोहम्मद साहब के ऊपर कमेंट कब दिया? बंगाल चुनाव के पहले। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी गवर्नमेंट के लिए इतना अहम है, योगी के लिए इतना अहम है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव ये लोग हार गए तो 2024 में मोदी जी का ये जो है ना दाढ़ी बनवा के गुजरात भेज दे।